हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूट्यूब क्लासेस में स्वागत है। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के अंतर्गत फिजिकल ज्योग्राफी 2019 में जो पेपर दिया गया उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। जैसा कि आपको मालूम है, बीए पार्ट फर्स्ट में दो पेपर होता है। बीए पार्ट फर्स्ट में दो पेपर होता है। नंबर फर्स्ट होता है फिजिकल ज्योग्राफी और सेकंड होता है राजस्थान ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत आपके विश्व मानचित्र दिया गया होता है, जिसके अंतर्गत कुछ प्लेसेस या कुछ लोकेशन या कुछ पर्वत चोटियां या कुछ सागर दिए गए होते हैं। उनको आपको उस मैप के लोकेशन पॉइंट को बताना होता है। जो टोटल नंबर आपके होते हैं वो है 7.5 नंबर का मैप पूछा जाता है, किन्हीं 10 में से आपको 5 क्वेश्चनों का जवाब विथ मैप में देना होता है। तो इसी प्रकार से इसी क्रम को हम जारी रखते हुए आगे हम बात कर रहे हैं। दिए गए कुछ क्वेश्चन है। केटू, अगुलास करंट, कैस्पियन सी, पेरियर, प्रेरीज ग्रासलैंड, एटलस माउंटेन, अमेजन रिवर, कालारी डेजर्ट, सुपीरियर लेक, ग्रेट बैरियर रीफ, सुंडा टेंस। वैसे तो आपने इन सभी नामों को सुना भी होगा और कहीं आपने मैप में देखा भी होगा। हम स्टार्ट करते हैं केटू। केटू क्या है? केटू, व्हाट इज केटू एंड वेयर इज लोकेटेड केटू? केटू एक सामान्य रूप से देखा जाए तो एक पर्वत श्रेणी है कि एक चोटी है जो किस पे स्थित है, जो आपकी काराकोरम पर्वत श्रेणी पर स्थित है। काराकोरम पर्वत श्रेणी पर स्थित है और इसकी केटू की जो हाइट है वो है आपके 8,611 मीटर। लेकिन केटू में क्या है, केटू आपके इंडिया और पाक अधिकृत सीमा पर स्थित होने के कारण विवाद के रूप में मानी जाती है और इसे हम वर्ल्ड की नंबर सेकंड पीक भी कहता है। वर्ल्ड की नंबर 1 चोटी कौन सी? नंबर 1 चोटी है आपके माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, और जिसकी हाइट कितनी? 8,848 मीटर। और ये कहां पर स्थित है? ये आपके नेपाल में। यदि आपसे इसी में पूछा जाए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो भारत की जो सबसे ऊंची चोटी होगी वो आपकी होगी, भारत सबसे ऊंची चोटी सिक्किम में। और आपको मालूम भी होगी, नहीं मालूम हो तो हम बताते हैं, कंचनजंगा। कंचनजंगा जिसकी हाइट कितनी? 8,511 मीटर। वापस रिपीट करते हैं कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी तो हम कहते हैं माउंट एवरेस्ट, जो नेपाल में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर। विश्व की दूसरे नंबर की चोटी है केटू, जिसको हम कहते हैं गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं, जो काराकोरम पर्वत श्रेणी पर स्थित है। और ये भारत में इसकी स्थिति कहाँ होगी? ये काराकोरम पर्वत श्रेणी वाला एरिया, यहाँ पे आपके केटू, जो इंडिया और पाकिस्तान सीमा पर विवादित होने के कारण इसको भारत की संपूर्ण चोटी का दर्जा भी नहीं दिया गया है। यह चाइना, पाकिस्तान और बलूचिस्तान के साथ अपनी सीमा बनाती है। नंबर सेकंड में आप बोल, अच्छा सॉरी, देखिए इसमें कंचनजंगा की जो हाइट है, कंचनजंगा की हाइट कितनी है? 8,598 8,598 मीटर है, जो सिक्किम में स्थित है। अगला हम देखते हैं कि अगुलास करंट। करंट के बारे में आप तो जानते हैं, महासागरीय धाराएं होती है, धाराओं में करंट होती है। करंट दो प्रकार की होती है, एक होती है गर्म, एक होती है ठंडी। तो ये करंट किस प्रकार की है? अगुलास धारा। अगुलास एक ठंडी करंट नहीं होकर एक गर्म जल धारा है। अगुलास धारा क्या है? गर्म जल की एक धारा है, जो कहां पर बहती है? ये आपके विषुवत रेखीय धारा, जो दक्षिण की विषुवत रेखीय धारा है उससे होती हुई ये आपके अफ्रीका के दक्षिण में मुड़ जाती है और अफ्रीका के दक्षिण में मुड़ते हुए यहाँ पर एक गर्म जलधारा का निर्माण करती है। और ये मुख्यतः आपकी मेडागास्कर और दक्षिण अफ्रीका, और दक्षिण अफ्रीका के पास में ये बोत्सवाना लैंड, इन दोनों के मध्य अपनी सीमा बनाती है। मेडागास्कर के समीप बहने के कारण इसको हम मोजाबिक चैनल, मोजाबिक जलधारा भी कहते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि अगुलास करंट क्या है? अगुलास करंट एक गर्म जल की धारा है, जो आपके हिंद महासागर के समीप दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण में मेडागास्कर के मध्य में बहने वाली एक गर्म जल की धारा अगुलास। अगला कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर एशिया में स्थित एक सागर है। कैस्पियन सागर जो 5 देशों के साथ अपनी एक सीमा
बनाता है। जो 5 देश है उनका नाम है अजरबैजान, कजाकिस्तान, रसिया, तुर्कमेनिस्तान और ईरान। इन 5 देशों के पास साथ में ये आपका कैस्पियन सागर अपनी सीमा बनाता है और इसी कैस्पियन सागर के पास में एक अरल सागर भी स्थित है, जिसको हम कहते हैं अरल सागर। अरल सागर। अगला प्रेरिज ग्रासलैंड। प्रेरिज ग्रासलैंड, तो प्रेरिज ग्रासलैंड से आप जानते हो कि ग्रासलैंड 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं उष्णकटिबंधीय ग्रासलैंड, एक होता है शीतोष्णकटिबंधीय ग्रासलैंड। जो उष्णकटिबंधीय ग्रासलैंड होता है वो होते हैं आपके 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री साउथ अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं। जबकि आपके जो उष्ण शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान होते हैं वो आपके होते हैं 30 से लेकर 45 डिग्री नॉर्थ और साउथ के मध्य में देखने को मिलते हैं। प्रेरिज ग्रासलैंड आपके संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य में स्थित है जहां पर गेहूं की बड़ी पैमाने पर खेती की जाती है और यहाँ पे बड़े बड़े पैमाने पर पशुओं को पाला भी जाता है और उनका मांस व्यापार और ऊन व्यवसाय के लिए उनका बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक दृष्टि से यूज किया जाता है। इसके अलावा प्रेरिज घास लैंड के अलावा हम देखते हैं कि यूरोप में इन्हीं घास के मैदानों को हम स्टेपीज कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में इनको हम डाउन्स कहते हैं, दक्षिण अफ्रीका में इनको वेल्ड्स कहते हैं, दक्षिण अमेरिका में इनको पंपास कहा जाता है। अगला हम देखते हैं एटलस माउंटेन। एटलस माउंटेन क्या है? एटलस माउंटेन आपके अफ्रीका में सहारा डेजर्ट, जिसे हम कहते हैं विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कहते हैं, इसके पश्चिम में स्थित एक नवीन पर्वत श्रेणी, नवीन पर्वत श्रेणी है जिसे एटलस माउंटेन के नाम से जाना जाता है। अगला अमेजन रिवर। अमेजन रिवर दक्षिण अमेरिका में अमेजन बेसिन के भाग में बहने वाली नदी का नाम है अमेजन रिवर। अमेजन रिवर कुल अफवाह की दृष्टि से विश्व की नंबर 1 रिवर कही जाती है, जिसको हम विश्व की सबसे बड़ी नदी भी कह सकते हैं। जबकि विश्व की सबसे लंबी नदी उसे हम कहते हैं नाइल, जिसको हम कहते हैं नील नदी भी कहा जाता है। तो दोनों में अंतर आपको ध्यान रखना है कि अमेजन रिवर एज ए बिगेस्ट रिवर, नो लॉन्गेस्ट, एंड वाइल नाइल इज लॉन्गेस्ट रिवर, नॉट बिगेस्ट। तो हमें सिंपल सी ये ध्यान है कि अमेजन क्या विश्व की या दुनिया की सबसे बड़ी जल प्रवाहित करने वाली या अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है, जबकि नील नदी विश्व में सबसे लंबी नील नदी है। अमेजन रिवर के समीप ही अमेजन मैदानों का, अमेजन घास लैंड या अमेजन वनों का विस्तार पाया जाता है, जिनको हम यहाँ पे सेलवाज के नाम से भी जानते हैं। और करंट में आपने सुना भी होगा अमेजन रिवर के पास में जो हाल ही में जो अमेजन वनों में जंगलों में आग लगी है वो कहाँ है? वो आपके ब्राजील के पास में जो ये अमेजन वन पाए जाते हैं वहीं पर है। अमेजन वनों की मुख्य विशेषता ये विश्ववत रेखीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसे हम विश्ववत रेखीय वन के नाम से भी जानते हैं, या इन्हीं वन क्षेत्रों को हम क्या विश्व का फेफड़ा भी कह सकते हैं, जो पूरे दुनिया की 20% ऑक्सीजन को भी कवर करता है ये वन एरिया। और इन्हीं वनों को ग्रोथ देती है अमेजन रिवर। और अमेजन रिवर के नियरेस्ट भाग को हम कहते हैं अमेजन रिवर बेसिन एरिया। देन कंप्लीट होल लैंड एरिया मेक बाय अमेजन रिवर, सो कॉल्ड अमेजन बेसिन एरिया। नेक्स्ट हम देखते हैं कालारी डेजर्ट। कालारी डेजर्ट आप जानते होंगे, डेजर्ट आर 2 टाइप्स, ड्राई देन हॉट। ड्राई जो डेजर्ट है जो मुख्यतः आपके 20 से लेकर 30 डिग्री अक्षांशों के पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं। और जो डेजर्ट होते हैं इनकी विशेषता क्या होती है? यहाँ पे न्यूनतम बारिश होना, धूल भरी आंधियां चलना, बहुत अधिक तापमान पाया जाना। तो उसी प्रकार से एक आपका डेजर्ट है जिसको हम कहते हैं कालारी डेजर्ट, वो आपके स्थित है दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण में स्थित कालारी डेजर्ट। और कालारी डेजर्ट के समीप में ही हम देखेंगे इसके पश्चिम में एक नामीब डेजर्ट भी देखने को मिलेगा। और यहीं पर 2 नदियां है, एक का नाम है ऑरेंज रिवर और एक का नाम है लिम्पोपो रिवर। इनके द्वारा यहाँ पर ये रिवर यहाँ पर फ्लो करती है। और यहीं पर कालारी डेजर्ट में एक अच्छी जनजाति पाई जाती है जो कई बार पूछी जाती है एग्जाम में, जिसे हम कहते हैं बुशमैन ट्राइब्स। तो सीधा सा 2 क्वेश्चन बनते हैं आपके कि कालारी डेजर्ट कहाँ पर है? दक्षिण अफ्रीका में, नंबर 1। नंबर 2 आपसे पूछा जाता है कि बुशमैन प्रजाति कहाँ पाई जाती है? वो पाई जाती है आपकी
कालारी डेजर्ट। अब कालारी डेजर्ट में देखिए कितनी अच्छी बात है, कालागिरी एज ए जनजातीय एक शब्द रूप लिया गया कालागिरी। और कालागिरी को हमने जनजातीय अगर वर्ड की टर्मिनोलॉजी में देखते हैं तो उसका मतलब होता है कि विदाउट वाटर एरिया, विदाउट वाटर एरिया या जोन भी हम कह सकते हैं, बिन पानी का क्षेत्र भी कह सकते हैं कालारी डेजर्ट को। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सुपीरियर लेक। सुपीरियर लेक, सुपीरियर बहुत बड़ा चर्चा है सुपीरियर लेक, और आपने सुना भी होगा सुपीरियर लेक। और सुपीरियर क्या है, ग्रेट लेक्स 5 महान झील प्रदेशों में से एक मुख्य झील है सुपीरियर। और आपको पता भी होगा सुपीरियर, मिशिगन, ईरी, हॉर्न, ओंटारियो, ये टोटल 5 लेक्स एक रीजन बनाती है। उन्हीं में से एक नाम है सुपीरियर लेक, जो आपके कनाडा और यूएसए के भाग में देखने को मिलेगी। और सुपीरियर लेक क्या है, मीठे पानी की सबसे बड़ी एक झील भी कही जाती है विश्व में। और इसी के पास में डुलूथ नाम का एक शहर है, वो भी यहीं पर विकसित है। सुपीरियर झील एज ए पंजा का रूप में 5 नदियां, 5 झील है, उनमें से एक सुपीरियर झील भी कही जाती है। और इस सुपीरियर झील का निर्माण होता है कि कनाडा की सेंट लॉरेंस रिवर के द्वारा ये 5 झील का निर्माण हुआ, और उन्हीं में से एक है सुपीरियर झील। तो आपको मैप में बताना है, तो मैप में आप बताओगे कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की जो 49 डिग्री लैटिट्यूड अक्षांश रेखा होती है, उन्हीं के मध्यवर्ती भाग में ग्रेट लेक्स नाम से, इस प्रकार के ग्रेट लेक्स नाम से 5 महाद्वीप प्रदेश, उनमें से नंबर 1 है सुपीरियर झील। नेक्स्ट आपका ग्रेट बैरियर रीफ, विश्व अवरोधक प्रवाल भित्ति, ये नाम आपने सुना भी होगा। प्रवाल एज ए मूंगा द्वारा निर्मित प्रवाल भित्ति, उनमें एक प्रकार है ग्रेट बैरियर रीफ, प्रवाल रीफ, जो कहां पर पाई जाती है, वो आपके पाई जाती है, ये आपकी ऑस्ट्रेलिया है। तो ऑस्ट्रेलिया का जो ये क्वींसलैंड है, ऑस्ट्रेलिया का जो आपका ये जो एरिया है, तो ये क्या है, ये पूरा आपका ग्रेट बैरियर रीफ के द्वारा निर्मित एरिया कहलाता है। तो आपसे अगर पूछा जाए मैप में, तो आप कहाँ बताओगे, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में ग्रेट बैरियर रीफ, जिसकी सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। अगला क्वेश्चन है आपका सुंडा ट्रेंच। सुंडा ट्रेंच का है, सुंडा ट्रेंच आपके हम देखते हैं कि आपका हिंद ओशन, और हिंद ओशन के पास में जावा सुमात्रा भी है। तो जावा और सुमात्रा के मध्य में सुंडा ट्रेंच स्थित है। सुंडा ट्रेंच क्या होता है, सबसे अच्छा ट्रेंच एज ए महासागरीय उच्चावचों का एक भाग होता है। जैसे हम महाद्वीपों की उच्चावच बने होते हैं, वैसे ही ट्रेंच भी होता है, गर्त होता है। जैसे महाद्वीप महासागरीय ढाल होते हैं, महासागरीय मग्न तट होते हैं, महासागरीय मैदान होता है, और महासागरीय गर्त होता है। यानी कि ये गर्त है, नीचा वाला एक स्थान पाया जाता है जो महासागरीय बेसिनों में पाया जाता है। तो सुंडा ट्रेंच का निर्माण ऑस्ट्रेलियन और यूरेशियन प्लेटों के आपस में मूवमेंट करने के उपरांत आपका सुंडा ट्रेंच का निर्माण हुआ है। तो आज हमने कौन कौन किए, आज हमने ये टॉपिक किए जो आपके विशेष रूप से आपके एग्जाम के पर्पज से पूछे जाते हैं। यदि आप इन टॉपिक को देखते हो और विश्व मानचित्र में आप इनको अच्छे तरीके से बता पाते हो, तो आपके पूरे में से पूरे नंबर दिए जाते हैं। थैंक यू। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। हमारी आज की क्लास कैसे लगी, ज्यादा से ज्यादा आप हमारी क्लास के बारे में बताइए, कि सुझाव दीजिए, और कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि इसमें क्या कमी रही। हम नेक्स्ट क्लास के द्वारा फिर आपसे मुलाकात करेंगे। थैंक यू।